कनाडा में एक खालिस्तानी नेता की हत्या के विवाद को लेकर भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक जंग शुरू हो गई है। कनाडा ने खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया और कनाडा में भारत के वरिष्ठ राजनयिक को देश से निकाल दिया गया। इस पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। साथ ही भारत से भी कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिन में देश छोड़ने को कहा है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक जंग शुरू हो गई है। लेकिन इस विवाद में किस देश को फायदा और नुकसान होगा, आइए जान लेते हैं। इस विवाद का असर दोनों देशों के रिश्तों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही इससे व्यापार भी प्रभावित होगा। जून 2023 में दोनों देशों के बीच एक व्यापार संधि पर सहमति बनी थी और सितंबर में उस पर हस्ताक्षर होने प्रस्तावित थे, लेकिन भारत ने इसकी बात को बीच में ही रोक दिया। अनुमान के मुताबिक इस संधि से दोनों देशों में 551 अरब डॉलर रुपए के व्यापार की बढ़ोतरी हो सकती थी। 2022 में दोनों देशों के बीच 666 अरब रुपए का व्यापार हुआ। भारत में कनाडा से आयातित दालों की मांग बढ़ती जा रही है। साथ ही भारत कनाडा से कोयला, खाद, कैमरे, हीरे आदि सामान भी आयात करता है। वहीं कनाडा भारत से दवाएं, कपड़े, गाड़ियों के पुर्जे, हवाई जहाज के उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक जैसी वस्तुएं अपने देश में आयात करता है। निवेश की बात करें तो कनाडा भारत का 17वां बड़ा विदेशी निवेशक है। उसने पिछले 22 सालों में करीब 299 अरब रुपए का निवेश भारत में किया है। इसके अलावा कनाडा के पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी भारतीय स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए का निवेश किया हुआ है। क्या है कंपनियों का गणित? वहीं 600 से ज़्यादा कनाडाई कंपनियां भारत में काम करती है और भारत की 30 से ज़्यादा कंपनियां कनाडा में अरबों रुपए लगाकर काम कर रही है। आपको बता दें कि कनाडा में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 40% छात्र भारतीय हैं। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों देशों के बीच तकरार यदि और बढ़ता है तो नुकसान दोनों देशों को होगा। वहीं विदेश नीति के अनुसार भी किन्हीं दो देशों के खराब संबंधों का प्रभाव दोनों देशों पर पड़ता है। तो ये थी पूरी कहानी कि किस प्रकार से दोनों देशों के जो संबंध से इनके बीच के जो प्रभावित होंगे व्यापार, विदेशी निवेश और अन्य जो क्षेत्र हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पुस्तक बोध से।